है। YouTube पे आपकी जो वीडियोस हैं उस वीडियोस पे पैसे कैसे मिलते हैं? अगर एजुकेशनल चैनल है 1000 व्यू अगर आपको आता है तो लगभग 120 से लेके 150 रुपए आपको मिलने की संभावना होती है। अगर एजुकेशनल है, टेक्निकल है, लोगों को सीखने को मिल रहा है तो। अगर कॉमेडी है, डांस है तो ये 50 से 60 रुपए है। अलग अलग है ये चीज़ें। अब इसमें ये होता है मुझे YouTube से 30 से 35 हज़ार रुपये हर महीने आते हैं। मैं कुछ नहीं करता, जो वीडियो पड़े हैं वो छोड़ दिए मैंने, उसके ही लोग देखते रहते हैं और पैसे आते रहते हैं। सिर्फ जावा के वीडियो से लगभग मुझे 2 लाख रुपए मिले हैं। तो अलग अलग वीडियोस जो मैंने डाले हुए हैं अलग अलग है तो वो मिलते हैं। अब उसमें एड्स जो दिखाई जाती है आपको दिखती है, एक स्कीपेबल ऐड होती है और एक दूसरी नॉर्मल ऐड होती है जिसको आप स्कीप नहीं कर सकते, जो 8-10 सेकंड की होती है, पूरी देखनी पड़ती है। तो वो चॉइस होती है मेरी, मुझे कौन सी ऐड अपने व्यूअर्स को दिखानी है। अगर स्कीपेबल दिखाऊंगा तो मुझे पैसे कम मिलेंगे, अगर मैं स्कीपेबल नहीं दिखाऊंगा जो पूरी चलेगी तो मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो बहुत सारे यूट्यूबर को पता है ये जाएगा नहीं कहीं, इतना देर वेट करेगा ही मेरे लिए, तो वो वाली दिखाता है। ऐसा है, उसे पढ़ना है तो मालूम है यहीं से पढ़ पाऊंगा, ये यहाँ पे अच्छा समझता है। लेकिन पता है कि कोई न्यूज़ पढ़नी है, इसमें इतनी बड़ी आ गई तो तुरंत हटा के दूसरा क्लिक कर दिया, ऐसा हो जाता है। अब उसमें भी एक कंपनी जिसकी ऐड आ रही है अगर वो 1 रुपये देती है तो 55 पैसे YouTube लेता है, 45 पैसे आपको देता है। ये भी है। तो उस कंपनी से ऐड दिखा दिखा के जितनी भी इनकम होने वाली है वो इस तरीके से बटने वाली है। और अभी डिजिटल युग है, डिजिटल समय है, इसलिए इन चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ जिसकी आपको समझ होनी चाहिए। मतलब अगर मुझे अभी तक 6 लाख रुपए आ चुके हैं तो आप समझो कि लगभग 15 लाख रुपए टोटल आए थे, जिसमें से YouTube ने ले लिए, बाकी के दे दिए। कोई जैसे वीडियो बनाता है, जैसे ध्रुव राठी है, उसके एक वीडियो को लगभग 1 करोड़ व्यू, 1.5 करोड़ व्यू 2 दिन में आ जाते हैं इतने। अब आप अंदाजा लगाओ, 100 रुपए भी अगर आप पकड़ते हो तो आपको पता चल जाएगा कि लगभग 10 से 15 लाख रुपए इजीली उसे मिलते होंगे एक वीडियो से। एक वीडियो जो हर 3 दिन में वो अपलोड करता है। ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, नीतीश करके एक है जो चीज़ें बताता है, मुझे बहुत पसंद है, इंफॉर्मेशन बताता है हर चीज़ के बारे में, काफ़ी अच्छी। ऐसे कुछ लोग हैं, आप लोग जानते होंगे। तो 15 लाख 20 लाख रुपए इनकम घर बैठे बैठे, लेकिन आपका कंटेंट अब वो कैसा होना चाहिए उसके ऊपर अभी आ रहा हूँ मैं, खाली बता रहा हूँ। 15 लाख रुपए कोई ज़्यादा भी कमाता है, कोई उससे भी ज़्यादा कमाता है, तो अलग अलग है। लाइव आने पे तो बहुत ज़्यादा। कोई गेम खेल रहा है तो उसमें पेटीएम से कोई 10 रुपये भेज रहा है, मेरा नाम ले लो 50 रुपये भेजता हूँ मैं। ऐसे करके बच्चे बड़े खुश होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, 10वीं वाले, 8वीं वाले, ICSE बोर्ड वाले खासकर। तो मुझे ICSE वाले थोड़े कम पसंद थे पहले, अभी तो मैं सबको पढ़ाता हूँ तो सब अच्छे लगते हैं। जब तक पढ़ रहा था तब तक मुझे नहीं पसंद था उनके साथ रहना, SSC वालों के साथ ही पसंद था रहना। अब उसका रीज़न क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन अभी मैं सबके साथ रहना चाहता हूँ, तो अभी छोड़ दो वो चीज़ें। अब इसके बाद इतनी इनकम है 15 से 20 लाख रुपए, और आराम से कंटेंट ढूंढो, बनाओ। हर 3 दिन पे एक वीडियो आ रहा है, आप सोच के देखो 10 वीडियो महीने में आता है, इनकम कितनी हो गई आप उसका अंदाज़ा लगा लेना खुद महीने की। फिर आप साल की जब लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा। फ्री में इतना, मतलब मैं कोर्स भी कोई सामने वाला बेच नहीं रहा, लेकिन इतने करोड़ों लोग जिसको फॉलो कर रहे हैं, अगर वो कोई कोर्स लाता है तो डेफिनेटली सबको लगेगा इतना अच्छा एक्सप्लेन करता है तो कोर्स भी अच्छा ही होगा। तो 6 से 7 हज़ार का कोर्स आता है। मुझे ChatGPT सीखना था, मैंने एक जगह से ख़रीदा था, पहले ही 999 का पढ़ा भी था, बहुत खास मज़ा नहीं आया। बाद में पता चला ये ऐसा ही होता है। फिर मैंने ये 6000 वाला ख़रीदा,
ध्रुव राठी वाला, जिसको बहुत लोगों ने खरीदा होगा। लगभग 20-30 करोड़ रुपए तो उन्होंने कमा लिए होंगे शायद उससे। मतलब अब वो जिंदगी भर काम नहीं करेगा तो भी चल जाएगा ऐसा। तो इतनी इनकम हो सकती है। तो मैंने वही चीज़ें पढ़ी, समझी और बेहतर तरीके से सोचा पढ़ाऊँ। तो मैंने 249 फीस रखी सेम चीज़ की। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो, जब मुझे पता चला कि इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। एज अ टीचर इतने दिन से पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, तो इस वजह से इसकी वैल्यू से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं जितने भी लोग करेंगे। पाइथन को 3000 लोगों ने लिया था जब हमने लॉन्च किया था। इसको भी बहुत सारे लोगों ने लिया, कर रहे हैं स्टूडेंट्स, चल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद स्पॉन्सरशिप का पैसा अलग से मिलता है। वो बोलते बोलते बीच में ही बोलते हैं कि आप ये FM इंस्टॉल करो और ऐसा करो, स्टोरी देखो, ये हमारा प्रोमो कोड यूज़ करो तो आपको इतना फ़ायदा होगा। उसके तो अलग मिलते हैं। जैसे मुझे HP ने बोला था आपको एक लैपटॉप हम देंगे, आपको हमारे बारे में बताना है, प्रमोट करना है, आपके IT के स्टूडेंट्स हैं, लैपटॉप वाले स्टूडेंट्स हैं, तो 5 मिलियन जिसके फॉलोअर्स है उससे ज़्यादा इम्पैक्ट आपका होगा अगर आप प्रमोट करो तो वो भी सबसे बेहतरीन HP का लैपटॉप देंगे, 1.5-2 लाख वाला। तो मैंने बोला, मैंने लैपटॉप, उन्होंने शायद मेरे बहुत सारे वीडियोस में देखा, दिख जाता है लैपटॉप HP वाला, तो इस वजह से वो मेल करते हैं, मैसेजेस करते हैं। फिर मुझे बहुत सारे लोगों ने किया कोशिश, लेकिन मैंने कभी नहीं किया। मैंने सोचा दूसरों का कोर्स, दूसरों की चीज़ें, जैसे वो अभी याद आएगा तो बताता हूँ। 3-4 लोग हैं, उन्होंने किया ट्राई। तो इसमें क्या होता है कि उनके कोर्सेस हैं, उनके कोर्सेस आप बेचोगे, उससे अच्छा अपने ही कोर्सेस बता दो अपने स्टूडेंट्स को। आप खुद पढ़ाते हैं, उस पर आप पे ज़्यादा विश्वास है। उनके बता दोगे, बच्चों को पसंद नहीं आएगा, आप ही को बोलेंगे ये क्या बताया आपने, आपको, आप पे हम भरोसा करते थे। ऐसा हो जाता है सिस्टम। और लैपटॉप का तो ये था, उसमें भी मैंने नहीं किया कि लैपटॉप ले लिया था, नहीं लिया होता तो देते, तो सोचता भी एक बार। अब ले लिया है। जनरली अगर आपके 6 से 7 लाख फॉलोअर्स हैं और आपको 1.5 से 2 लाख व्यू हर वीडियो को आते हैं, तो मान के चलो अगर आप एक रील किसी की अपलोड करोगे तो 70 से 80 हज़ार रुपये फिक्स देगा। वो 1,20,000 तक हो सकता है, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। एक स्टोरी बोलता है डालने के लिए, स्टोरी के 50,000 फिक्स, एक दिन की स्टोरी होती है, उसमें व्यूज़ कितने आते हैं, कभी 1.5 लाख आते हैं। टाइम के ऊपर है, कभी 60,000 आते हैं। अगर कोई ऐड मतलब मैंने डाल दिया कोर्स का तो बहुत कम आता है, फिर 30,000 ही आता है। वो आपको दिखाया नहीं जाता, वो पीछे रह जाती है। कोई और स्टोरी डालता हूँ जो चल रही है तो एकदम आगे आके आपको दिखेगी इंस्टा पे, आप पहले उस पर क्लिक करोगे, ऐसा होता है वो। लेकिन ऐड रहेगी तो पीछे रहेगी, बाकियों के पीछे। तो जब आप सब देख लोगे फिर उधर पहुंचोगे तब दिखेगी वो। तो 20,000 लोग ऐसे हैं, मुझे पता चल जाता है, जो सारी स्टोरी देखते हैं। ऐसे बच्चे हैं 20,000, 1.5 लाख कभी कभी व्यू आ जाता है। तो मुझे पता चल जाता है कि ये सबको दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले आया हुआ है। अब इसमें गलती क्या होती, किसी ने चैनल बनाया, अपना चैनल बनाने के बाद वो क्या करता है, अपने सारे दोस्तों को, अपने परिवार में ये लोगों को बोलता है सब्सक्राइब करो सबसे पहले वीडियो डाल के। अब इसमें प्रॉब्लम ये होती है, अगर आप कोडिंग का वीडियो बना रहे हो तो मुझे आप बताओ, आपके परिवार में और किसी के काम का है वो? नहीं। आपके जो दोस्त हैं सारे अलग अलग फील्ड में, उनके काम का है? नहीं। वो आपका वीडियो ओपन करेंगे, लाइक करके कुछ कमेंट कर देंगे आपको दिख जाने के लिए, और वीडियो क्लोज कर देंगे। YouTube को तुरंत समझ जाता है कि ये जो वीडियो सामने वाले को बिल्कुल पसंद नहीं आया, उसने ओपन करके क्लोज कर दिया। लाइक आप वीडियो को बस तभी करते हो जब आप उसको पूरा देखते हो या आधे से ज्यादा देखते हो, आपको अच्छा लगता है, बस तभी करते हो। दूसरा लाइक जो होता है वो जबरदस्ती का लाइक माना जाता है, उसकी काउंटिंग की, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो YouTube को समझ गया कि इसका ही दोस्त इसके वीडियो को पसंद नहीं कर रहा, तो मैं तो दूसरों को दिखाने वाला हूं, वो लोग क्यों करेंगे, तो वो प्रमोट नहीं करता वीडियो। आप कितनी भी मेहनत कर लो, इसलिए आप किसी को नहीं बताओगे चलेगा, आपके एक सब्सक्राइबर आप खुद हो तो भी ठीक है, या आपका कोई दोस्त है जो कोडिंग वाला है, जो आपको पसंद करता है, आपके लिए आपके वीडियो देखता है जबरदस्ती, तो ठीक है।
वो चल जाएगा, लेकिन इसके अलावा कोई नहीं रहेगा तो भी चलेगा, सबसे बड़ी गलती। फिर वीडियो में एक चीज होती है कि आप आधी चीजें ऐसी बताते हो जो जरूरत नहीं है सुनने की, तो वो फालतू की चीजें स्किप हो जाए तो ज्यादा बेहतर होती है। स्टार्टिंग के 4 सेकंड बहुत मैटर करते हैं। मेरे जितने भी रील्स चलते हैं, जब मैं उसे ओपन करता हूं तो उसका टाइम देखता हूं, एवरेज टाइम, तो मुझे ये पता चलता है जिसको 15 सेकंड से ज्यादा लोगों ने देखा है वही वायरल हुए हैं, जिसको 8-9 सेकंड देखा है वो चलते ही नहीं कभी। और कौन से 15 सेकंड वाले तब पता चलता है जिसमें कोई इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ रीचेकिंग के बारे में, तो वो चल रहा है। टीसीएस के बारे में कुछ बोल रहा हूं तो लोग उसे देख रहे हैं, जॉब के बारे में कुछ बोल रहा हूं उसे देख रहे हैं, पहला प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है उसे देख रहे हैं। तो क्या देख रहे हैं ये मुझे भी समझ जाता है, क्या नहीं देख रहे हैं। हमारा एक कोर्स लॉन्च हो रहा है जो 15 तारीख से आने वाला है, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो, वो नहीं चल रहा है। इस वजह से वो स्टक हो जाता है और वो फिर उसकी वजह से फॉलोअर्स कम होते हैं। ऐसे जब आपके वीडियोस आते हैं, आप जब भी वीडियो बनाओ तो ये सोच के बनाना है कि क्या इसको कोई शेयर करेगा या नहीं, सच में सेव करेगा कि नहीं, इसके काम का है कि नहीं, ये दिमाग में रखो। अगर आपको लगता है आपके इस वीडियो को कोई सेव नहीं करने वाला तो बनाओ ही मत, कोई शेयर नहीं करने वाला बनाओ ही मत, वो नहीं चलने वाला। जब आपको लग जाए हाँ ये शेयर भी होगा, मैंने बहुत फनी बनाया है और पक्का शेयर होगा क्योंकि इसमें चीजें ही ऐसी है, क्योंकि मैंने दूसरे का कॉपी किया वो भी बहुत चला है, कर सकते हो, तो इस वजह से ये चलेगा, तो वो चलता है। ये चीजों की समझ नहीं होती है, बड़ा टॉपिक है। अभी हम आते हैं चैट जीपीटी का यूज कैसे करके ये चीजें की जा सकती है, अपने बिजनेस को आप कैसे बढ़ा सकते